मेरठ का जीपी ब्लॉक, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही डर की सिहरन दौड़ जाती है। वीरान खंडहर, टूटी खिड़कियां, दीवारों पर फैली सीलन और घना अंधकार। यह जगह किसी भूतिया फिल्म का सेट नहीं, बल्कि एक हकीकत है। लोगों ने यहाँ रात के अंधेरे में चार रहस्यमयी आदमियों को मोमबत्तियों की रोशनी में शराब पीते देखा है। लेकिन जब कोई पास जाता है तो वे अचानक हवा में विलीन हो जाते हैं। वहीं एक लाल साड़ी में लिपटी आधी जली हुई औरत, जिसकी आंखें गहरी अंधेरी खाई जैसी हैं, इस इमारत के इर्द गिर्द भटकती दिखती है। यह सब अफवाह है या सच? क्या यह जगह सिर्फ एक खंडहर है, या यहाँ कुछ ऐसा छुपा है जो इंसानी समझ से परे है? क्या आप हिम्मत करेंगे इस रहस्य से पर्दा उठाने की? अगर हां, तो तैयार रहिए, क्योंकि इस कहानी के बाद अंधेरे में अकेले होने का एहसास कभी भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। मेरठ, उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर जो वीरता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके एक इलाके में मौजूद जीपी ब्लॉक का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह जगह दशकों से वीरान पड़ी है, लेकिन जो भी यहाँ गया है उसने कुछ ऐसा देखा है जो इंसानी सोच से परे है। वहां जलती हुई मोमबत्तियों के बीच बैठे चार रहस्यमयी आदमी, एक औरत की भटकती आत्मा और एक रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। क्या यह सिर्फ एक अफवाह है, या इस इमारत के अंदर सच में कुछ बुरा हुआ था? आइए इस डरावनी कहानी के माध्यम से जीपी ब्लॉक के छुपे हुए रहस्य को जानने की कोशिश करें। जीपी ब्लॉक एक समय पर अंग्रेजों के जमाने की शानदार इमारत थी। ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे और अंदर फैला हुआ सन्नाटा। यह जगह कभी किसी की हवेली थी, फिर बाद में इसे सरकारी इस्तेमाल के लिए लिया गया। लेकिन धीरे धीरे यह जगह खंडहर में बदल गई और फिर इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लोगों का कहना था कि यहाँ रात होते ही अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने यहाँ चार आदमियों को मोमबत्ती के उजाले में बैठकर शराब पीते देखा, लेकिन जब कोई करीब गया तो वो सब अचानक गायब हो गए। कोई कहता कि यहाँ लाल कपड़े पहने एक औरत रोती हुई नजर आती है, तो कोई कहता कि किसी ने अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनी है। यह कहानी शुरू होती है चार दोस्तों, अंकित, रितेश, विजय और राहुल से, जो मेरठ के कॉलेज में पढ़ते थे। उन्होंने कई बार जीपी ब्लॉक के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें लगता था कि यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। भूत वूत कुछ नहीं होते यार, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, अंकित ने कहा। रितेश हंसते हुए बोला, तो चलो आज रात वहीं चलकर देख लेते हैं। विजय थोड़ा डर गया था, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ अजीब हुआ तो भागने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। राहुल ने मोबाइल टॉर्च निकालते हुए कहा, चलो देखते हैं कौन सा भूत हमारा स्वागत करता है। रात के करीब 11 बजे चारों दोस्त अपनी बाइक से जीपी ब्लॉक पहुंचे। इमारत के चारों ओर घना अंधेरा था। उन्होंने अपनी बाइक बाहर खड़ी की और इमारत के अंदर जाने के लिए दीवार फांदने लगे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें लगा जैसे वहां हवा अचानक ठंडी हो गई हो। हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आ रही थीं, लेकिन यह हवा थी या कुछ और, यह कहना मुश्किल था। अचानक वे चारों एक कमरे के पास पहुंचे और वहां जो देखा उसने उनकी रूह तक हिला दी। कमरे में एक टेबल पर चार आदमी बैठे थे। उनके सामने शराब की बोतलें रखी थीं और टेबल पर मोमबत्तियां जलने पे ही कई बत थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन चारों की आंखें पूरी तरह काली थीं और उनकी त्वचा अजीब तरीके से सिकुड़ी हुई थी, जैसे कि वे मरे हुए हों। राहुल ने घबराकर मोबाइल से एक फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी ने उसकी ओर देखा। उसकी काली आंखों में इतनी गहराई थी कि राहुल का शरीर कांपने लगा। तभी विजय ने चिल्लाकर कहा, भागो। चारों दोस्त जितनी तेज दौड़ सकते थे उतनी तेज दौड़े, लेकिन जैसे ही वे बाहर की ओर भागे, उनके कानों में एक तेज चीख सुनाई दी।
वे रुककर पलटे और देखा कि वही चारों आदमी अब दरवाजे पर खड़े थे और उनके चेहरे विकृत हो चुके थे। बाहर भागते ही वे और भी गहरे खौफ में पड़ गए, क्योंकि अब उनके सामने एक और भयावह दृश्य था। एक औरत लाल साड़ी पहने आधी जली हुई हालत में खड़ी थी। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कि वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। अंकित की हिम्मत जवाब दे गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी वह औरत उनकी तरफ बढ़ी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जले हुए मांस की गंध। रितेश ने झट से अंकित को उठाया और चारों दौड़ते हुए बाहर की दीवार तक पहुंचे। जैसे ही वे दीवार फांदने लगे, पीछे से किसी ने उनका नाम पुकारा ही, लेकिन आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वे किसी तरह अपनी बाइक तक पहुंचे और तेजी से वहां से निकल गए। पीछे मुड़कर देखा तो जीपी ब्लॉक की खिड़कियों में अंधेरा था, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे वहां कोई खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। घर पहुंचने के बाद भी वे सामान्य नहीं हो सके। अगले कुछ दिनों तक अंकित को बुरे सपने आते रहे। उसे लगता था कि वही चार आदमी उसके कमरे में बैठे हैं और उसे घूर रहे हैं। विजय को रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और रितेश को अक्सर ऐसा लगता था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। एक दिन राहुल की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि वह मानसिक आघात में है, लेकिन वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, वो अभी भी मुझे देख रहे हैं। इसके बाद किसी ने भी जीपी ब्लॉक जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज भी जो वहां जाता है वह कुछ ऐसा देखता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कहते हैं जो भी वहां जाता है वह अपने साथ कुछ ले आता है, शायद डर या शायद कुछ और। क्या आप हिम्मत करेंगे जीपी ब्लॉक जाने की?